ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होंगे वही एक रस होंगे। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत अवस्था, टेंशन फ्री लाइफ। और बाबा कहते जो टेंशन फ्री होंगे, निश्चिंत होंगे, वही एक रस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा कितने समय से अभी हमें यही पाठ पक्का करा रहे हैं कि हमें साक्षी हो देखना है। भले अभी किसी सीन में अकल्याण लग भी रहा है, लेकिन बाबा कहते ये पक्का निश्चय हो कि उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है, जो ड्रामा अनुसार कभी ना कभी प्रत्यक्ष ज़रूर होगा। इसलिए बाबा कहते ऐसी एक रस अवस्था बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बनना होगा। जो 100% निश्चय बुद्धि है 100% निश्चिंत होगा। बाबा समझाते सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। कोई अकल्याण का सीन नज़र आ रहा है, उसको भी बाबा कहते हैं अगर अंतर्मुखी होकर देखेंगे ना तो उसमें भी कल्याण दिख जाएगा। ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना, वे अकल्याण को भी कल्याण में चेंज कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। जो 100% निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी गारंटी बाबा लेते हैं, उनका अकल्याण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते वो क्या क्यों के प्रश्नों से पार है। उन्हें एक बल एक भरोसा है, इसलिए वो सदा ही विजयी हैं। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि होगा वे निश्चिंत होगा, किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे नहीं होता, ये बाबा कहते व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्वचिंतन करते हैं वो व्यर्थ का चिंतन कर नहीं सकते, उनका चलेगा ही नहीं व्यर्थ का चिंतन। तो जो स्वस्थिति में स्थित हैं, बाबा कहते हैं स्वस्थिति के कारण परिस्थिति पर सदा विजयी है ही। दूसरी तरफ से आई हुई स्थिति को स्वीकार क्यों करते हो? तो बाबा कहते जब कहते ही हैं कि वो परिस्थिति है, परिस्थिति माना पर दूसरे की है, मेरी नहीं है, तो दूसरे द्वारा आई है, तो बाबा कहते अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो मेरी परिस्थिति बन गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं परिस्थिति को किनारे करो तो स्वचिंतन में रहेंगे, और जो स्वस्थिति में रहता है वे सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। जिसका पर चिंतन चलता है, जिसका व्यर्थ का चिंतन चलता है, जो प्रदर्शन में बिजी रहता है, तो बाबा कहते वो स्वचिंतन कभी कर नहीं सकता। और जब तक आत्मा स्वचिंतन नहीं करती है तब तक बाबा कहते वे परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझती, वो अपनी परिस्थिति बना लेती है। उसको है वो दूसरे की ओर से आई हुई, लेकिन बाबा कहते फिर स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें उलझ जाते हैं क्योंकि मन व्यर्थ में जाता है। इसलिए बाबा कहते जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया, इस सोचने में समय खराब मत करो। क्वेश्चन मार्क समाप्त और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। इसलिए देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप ने जो दिया वे देखो। इस प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। जो बाबा की श्रीमत है
बाबा कहते हैं उसको बस फॉलो करते रहो, तो कभी भी परिस्थिति से हारेंगे नहीं। दूसरा बाबा ने कहा क्या क्यों के प्रश्नों में नहीं जाओ, मन को व्यर्थ में नहीं लेके जाओ, स्वचिंतन में लेकर जाओ। जितना मन को स्वचिंतन में बिजी रखेंगे उतना बाबा कहते व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। एक रस स्थिति शक्तिशाली स्थिति बनेगी, निश्चिंत अवस्था बनेगी, निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे। लेकिन मेन बात बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत पर चलते चलें, श्रीमत के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य मुझसे ना हो जो यज्ञ में मैं कहीं विघ्न रूप बन जाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की फिर दुआएं भी नहीं मिलेगी, परिवार की दुआएं भी नहीं मिलती, तो अपनी चेकिंग बहुत सूक्ष्म से करें। क्या क्यों कैसे के व्यर्थ से मुक्त बने। त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर अपने हर कर्म को चेक करें, क्वेश्चन मार्क में नहीं अड़े, बल्कि बाबा कहते बिंदु लगाएं। कोई गलती हुई भी, कोई भूल हुई भी, उससे शिक्षा लेके आगे के लिए ना दोहराने का बाबा से वायदा कर शक्ति ले, अपने पुरुषार्थ में आगे हम बढ़ते चले। अकल्याण के सीन में भी बाबा कहते कल्याण देखते चलें। उसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी होना होगा। अच्छा, ओम शांति।